हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शुभ शाम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे इतना दिन से ब्लॉग नहीं आया था मेरा और कोई अपडेट नहीं था, तो क्या हम ब्लॉग छोड़ दिए हैं बनाना? तो ऐसा नहीं है, ब्लॉग बनाएंगे। और क्यों नहीं आया था ये हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सुबह का टाइम है, गाड़ी मेरा चला गया है, तो सारा यहाँ पे बालू मिट्टी की वजह से सब गंदगी हो जाता है। तो फिर यहाँ पे सफाई करने लगे और आज पोछा लगाने के लिए भी नहीं आई थी आंटी, तो बाहर सारा सफाई करके फिर आ गए हम यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए। और कपड़ा यहाँ पे धो रहे हैं और खाना बनाते बनाते यहाँ कपड़ा भी धुल जाएगा। तो बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ रहता है। दुकान पे चले जाने से यही होता है, दुकान पे चले जाते हैं तो कपड़ा नहीं धुल पाता है, किसी तरह से ज़रूरी काम हो जाता है, तो सारा कपड़ा धुलना बाकी था। बहुत सारा आज कपड़ा हो गया। तो यहाँ पे फिर आ गए कपड़ा डाल के, जब तक उधर धुलेगा तो इधर आ गए सफाई करने के लिए। रूम में सारा इधर उधर फैला हुआ था। सुबह के 5 बज रहा है, तो सुबह में उठ गए हैं, सारा सफाई वगैरह करके नाश्ता बना के जल्दी से दुकान पे जाना है। तो यहाँ पे ये रूम साफ़ किए, फिर दूसरा रूम साफ़ किए, फिर सारा झाड़ू लगा के पोछा लगाए। उसके बाद से फिर किचन में जाके खाना बनाए। तो बहुत सारा सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो वही सब कर रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे तो रोज़ मीनल बिट्टू ही करती है, तो कभी कभी मेरा भी आता है कि हम आज कर दे, तो कर देते हैं काम। और आज सुबह में हमको नहीं जाना था, तो रह गए आज। तो हस्बैंड चले गए दुकान पे और यहाँ पे सब यही सब साफ़ सफाई चल रहा है, बेड ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पे प्लास्टिक नीचे बिछा दिए। बाबू अभी छोटा है, तो प्लास्टिक देना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो गद्दा सारा ख़राब हो जाता है। तो प्लास्टिक बिछा के बेडशीट बिछाए। तो ब्लॉग इतना दिन से क्यों नहीं आ रहा था ये हम आपको बता देते हैं। इतना दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आया था कि मेरा मोबाइल टूट गया था। राखी के 3 दिन पहले मेरा मोबाइल टूट गया था, और मोबाइल टूट गया तो फिर सबका तबीयत ख़राब हो गया, कोई ले जाने वाला नहीं था। बोध गया में जाके पता भी किए तो सही नहीं लगा, तो फिर गया जाके सर्विस सेंटर में फिर मोबाइल को बनवाए। तो वहाँ पे स्क्रीन लगा, एक स्क्रीन मेरा टूट चुका था, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो तबीयत ठीक होने में लगभग 8 दिन लगे। सबको बुखार आया हुआ था, कभी मेरा ठीक हो जाए तो बिट्टू का बुखार तेज़ हो जाए और उसके वजह से फिर हम लोग को हो जाए। तो ऐसा ही चलता रहा, 8-10 दिन सबका बुखार रहा, तो फिर ठीक हो गए। लास्ट में आके फिर हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब हो गया, और बाबू का तबीयत ख़राब हुआ। तो बाबू का तबीयत ख़राब हो गया और उसका लंबा चला बुखार, तो फिर वो भी ठीक हुआ। तो लास्ट में जाकर ठीक हुए। उसके बाद फिर गया जाके बनवाने के लिए, गया जाके बनवाए नहीं, एक्चुअली हम किसी के थ्रू भेजवाए थे। जब बन गया तो फिर हम लाने गए, तो ऐसे फिर मोबाइल आया। उसके बाद से भी फिर से तबीयत सबका ख़राब हो गया, 2 बार बुखार लगा। तो ऐसे ही मेरा चल रहा था, तो ब्लॉग नहीं हो पाया। और सोच रहे थे जब तक तबीयत ठीक नहीं हुआ ब्लॉग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कपड़ा एक बार सुखा दिए और फिर दूसरा बार ड्रायर में डाल के सुखाने के लिए डाल दिए। फिर आ गए किचन में, और किचन का साफ़ सफाई यहाँ पे चल रहा है। तो सारा पोछ उछ के, अभी सुबह का टाइम है तो बहुत सारा काम हो गया है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्लैब सब ठीक करके उसके बाद फिर सब साफ़ सफाई कर लिए। फिर बर्तन भी बहुत सारा था धोने के लिए, तो बर्तन भी धो लिए। उसके बाद फिर जाके नहा लिए, नहा के फिर खाना बनाए। और हमको जो दुकान जाना पड़ता है उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी आता है कि हमको सारा काम करके फिर दुकान पे भी जाना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिलता है कि हम घर पे सारा काम करके उसके बाद जाएं दुकान पे। ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्टाफ टाइम से नहीं आता है, तो फिर हम लोग को जाना पड़ता है वहाँ पे। पानी भी ठंडा करना है, सब कुछ करना है। कॉल तो मेरा 4 बजे से ही कॉल आना शुरू हो जाता है, तो इस तरह से मेरा काम ही है, तो जाना पड़ता है। और अभी पितृपक्ष आने वाला है, तो 17 तारीख से पितृपक्ष
आ जाएगा विश्वकर्मा पूजा के, तो पितृपक्ष की वजह से भी भीड़ बहुत यहाँ पे है। और बोध गया में यहाँ पे सब आते हैं अपने पूर्वज को तर्पण करना, या फिर क्या बोलते हैं, पितृदान पिंडदान करना है, इस तरह से जो बोलते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत भीड़ होता है। गया और बोध गया में अभी बहुत भीड़ रहता है, हर जगह भीड़ रहता है, चाहे वो होटल हो, गेस्ट हाउस हो, या फिर रेंट पे घर हो, तो अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ रहता है। तो उसी वजह से जल्दी जल्दी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, फिर जाना भी है सब नाश्ता लेके, और फिर वहाँ पे जाके दुकान पे फिर काम मेरा स्टार्ट होगा। तो अभी थोड़ा सा बर्तन बचा था, बहुत सारा बर्तन हो जाता है, तो ये तो आधा बर्तन है, आधा तो हम लगा दिए थे स्टैंड में। तो फिर रात का सारा बर्तन था, रात में आज नहीं धुल पाए थे, मीनल नहीं धो पाए थे, ऐसे वो धो लेती है तो नहीं धो पाई थी। फिर हम उसको मना कर दिए थे, उसको नींद आ रहा था तो सो गई थी, क्योंकि हम भी उधर से आते हैं तो 8-9 बज जाता है, फिर खाना खाना, बाबू भी रहता है, तो ये सब करते करते 12-1 बज जाता है सोते सोते। तो सवेरे फिर उठ के निकलना भी होता है, इस वजह से मेरा रूटीन सही नहीं है, कभी कुछ इस तरह से। जब मौका मिला तभी काम कर लिए, और नहीं मिला तो फिर चले गए दुकान पे, फिर ही बच्चा लोग करती है। तो यहाँ पे सारा बर्तन लगा रहे हैं और सब धुल गया है, तो अब बस नहाना बचा है, और एक बार और कपड़ा डालना है, तो उसको डाल के फिर नहाने चले जाएंगे। और फिर बाबू भी इधर रोने लगा था, तो उसको भी थोड़ा सा चुप किए। तो यही होता है, काम कीजिए तो फिर बच्चा उठ गया तो बीच बीच में रोते रहता, तो उसको भी चुप करना है। तो यहाँ पे बिट्टू बाबू को खिला रही है, और हम यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू का काम नहीं किए थे, बेड सिर्फ झाड़े थे और सारा सामान सब ठीक किए थे। तभी सब झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाएंगे, और बाबू यहाँ पे खेल रहा है। और आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और जो भी सब्सक्राइब किए हैं और जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि आज आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, और हम कैसे क्या करें नहीं करें, तो आप सब सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे मेरा बाबू फ्रॉक पहन लिया है, उसको सब लोग बेटी बना के, उसको बिंदी लगा के, बाल बांध के 2 चोटी, और यहाँ पे बिट्टू खिला रही है उसको। तो पापा को भी वीडियो कॉल की, इसके पापा बोल भी रहे थे कि कोई लड़की का कपड़ा उसको पहन लेकर आना तो पहनाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिर ला नहीं पाए, तो बिट्टू का ही कपड़ा था तो वो पहना दिए। तो वो भी खुद से बार बार अपना फ्रॉक देख रहा था। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के, अब झाड़ू मेरा हो गया लास्ट, मेन गेट तक आ गए। तो और बार बार बाबू रो रहा है, तो बीच में बाबू को चुप करने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे झाड़ू का काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर जाके नहा लेंगे, पोछा लगा के फिर खाना बनाएंगे। तो सवेरे में यही सब मेरा रूटीन है, और दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिखाने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन अभी उतना कैमरा के पास समझ में नहीं आता है कि सामने से क्या बोलते हैं फिर पर अटक जाते हैं इसलिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं अभी, और धीरे धीरे कैमरा से के पास ही बोलने लगेंगे। तो आप सब प्लीज़ बस सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी सजेशन देना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे नहा लिए, नहा के आए हैं, तो नहा के आके फिर खाना बना रहे हैं, सब्जी रोटी। और बच्चा लोग भी उधर बाबू को एक बिट्टू खिला रही है, और मीना लगी सो रही है, नहीं उठी है। तो मीनल भी इस टाइम तक फिर उठ गई थी, उठ के फिर बाबू के लिए, उसके बाद फिर बिट्टू आके हमको थोड़ा हेल्प कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे भिंडी की सब्जी रोटी बना रहे हैं, तो सोचे कि आपको भिंडी का रेसिपी दिखा देते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। और भिंडी का रेसिपी क्या दिखाना, सबको आता है बनाने के लिए, लेकिन बस हम ये दिखा रहे हैं कि मेरा क्या तरीका है बनाने का। तो यहाँ पे प्याज डाल दिए, और सब्ज़ी जल्दी बनने वाला है, तो सब्ज़ी बन जाएगा, रोटी बन जाएगा, तो फिर हम चले जाएंगे। तो बच्चा खाने का टाइम, तो खाना में मीनल खाना बना के फिर लेकर आएगी।
दाल चावल में बहुत टाइम लग जाता और फिर हम दुकान पे जा नहीं पाते। और आज इसलिए गए थे कि आज मेरे पास नया स्टाफ आया था, तो उसके लिए नाश्ता लेके गए। पूछे थे तो बोला नाश्ता करके नहीं आए हैं, तो वो भी 7:30 तक ही दुकान पे आ गया था। तो 7:30 बजे तक उसके घर खाना नहीं बना था, तो फिर हम उसके लिए सब्जी रोटी लेके गए थे और काम समझाना था कि कैसे क्या करना है, क्योंकि जब तक वो आया था मेरे हस्बैंड निकल चुके थे दुकान से, तो वो थे नहीं। तो फिर हम जल्दी से नाश्ता लेके गए और उसको फिर काम समझा दिए कि कैसे क्या करना है। तो आप सब बताइएगा। और आपको मेरा पहले से जो 3 वीडियो है वो आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो आप सब कमेंट कीजिएगा। और मेरे पास बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, आगे आपको बताएंगे 1-2 वीडियो के बाद में कि क्या होने वाला है। और हम लोग का शिफ्टिंग का भी सोच रहे हैं कि रूम शिफ्ट करना है, तो उसमें भी मेरा टाइम सबसे ज़्यादा चला जा रहा है। तो अभी तो हम वो सब शूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको अच्छा नहीं लगता कहीं जाके रूम खोजने जा रहे हैं तो शूट करें, क्योंकि अभी घर पे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सामने क्या बोले क्या नहीं, तो हम शूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम रूम लेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ क्या रूम लिए और शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको शिफ्टिंग पूरा दिखाएंगे। तो आप सब सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। तो यहाँ बाबू खेल रहा है और बाबू बहुत खुश है फ्रॉक में, उसको अच्छा लग रहा है। और ये हम रात में आए हैं तो थोड़ा सा बाहर बैठ के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाबू खुश है और खेल रहा है। रात के टाइम में जब हम वहाँ से दुकान से आते हैं तो फिर थोड़ा सा बाहर बैठते हैं, अच्छा हवा खुला खुला वहाँ पे है। तो यहाँ पे मीनल भी है, बिट्टू भी है, हमें और मेरे हस्बैंड भी पीछे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बाबू को हम खिला रहे थे, लेकिन वो हमसे रूठ गया है तो दीदी के पास है।